हेलो बच्चों, मुस्कुराइए। आप पीएससी चैनल पर हैं। आज हम संख्या पद्धति पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं। परंतु बच्चों, आपसे निवेदन है कि अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो आप पीएससी चैनल से जुड़ जाएंगे और जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। इसके पहले वाले वीडियो में हमने विभाज्यता के कुछ रूल्स आपको बताया है। उम्मीद करता हूं कि वो रूल को आपने फॉलो किया होगा और उसमें तैयारी किया होगा। तो आइए देखते हैं, निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभाजित होती है। बच्चों, 6 से विभाजित होने के लिए हमने आपको एक नॉर्मल नियम बताया था कि जो संख्या 2 से और 3 दोनों से विभाजित होगी वो संख्या 6 से अवश्य विभाजित होगी। तो हमारा पहला ऑप्शन है 321। देखिए, ये 2 से विभाजित नहीं है। 3 से तो विभाजित है लेकिन 2 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये 6 से भी विभाजित नहीं होगी। 577 ये विषम संख्या है तो 2 से नहीं विभाजित है। तीसरा ऑप्शन है 324, तो ये सम संख्या है, 2 से अवश्य विभाजित होगी। और आइए देखते हैं 4 2 6 3 9, तो 9 3 से विभाजित है, ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, इसलिए हमारा तीसरा ऑप्शन सत्य होगा। इस पर हम टिक लगाएंगे। और प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित नहीं है। निगेटिव उत्तर देना है बच्चों। जो संख्या 3 से विभाजित नहीं है उसी के बारे में हम बताएंगे। देखिए, 4 2 6 ये 3 से विभाजित है। 6 2 8 1 9 ये भी 3 से विभाजित है। 5 5 10 2 12 ये भी 3 से विभाजित है। 7 6 13 इसका योग 13 है, इसलिए 3 से विभाजित नहीं होगी और यही हमारा सत्य आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है। 5 से विभाज्यता का रूल हमने आपको बताया था कि जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 अथवा 5 में से कोई एक संख्या आती है वो संख्या 5 से विभाजित है। तो देखिए, ऑप्शन चौथे में इकाई के स्थान पर 5 आया है, इसलिए ये संख्या 5 से विभाजित होगी। इस पर हम चौथे ऑप्शन पर टिक लगाएंगे। और हमारा प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। 8 से विभाज्य बच्चों देखिए 808 ये जो है 8 से विभाज्य है, इस पर हम टिक लगा देंगे। प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। 9 से विभाज्यता की जांच के लिए हमने आपको बताया था कि अगर संख्याओं का योग 9 से विभाजित है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। 9 2 11 7 18 इसका योग 18 आ रहा है और 18 9 से विभाजित है, इसलिए ये पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। दूसरा ऑप्शन 9 6 15 7 22 22 9 से नहीं विभाजित है, रिजेक्ट करेंगे। 3 2 5 3 8 3 11 1 12 12 भी 9 से नहीं विभाजित है। और 8 7 15 4 19 ये भी 9 से विभाजित नहीं है, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन सत्य होगा। अब हम प्रश्न नंबर 6 हल करेंगे। निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभाजित नहीं है। 6 से विभाज्य नहीं है, निगेटिव उत्तर देना है। तो 6 से विभाजित है, ये संख्या सम है। और 8 4 12 2 12 8 2 10 4 14 ये संख्या का योग 14 आ रहा है, जो 3 से विभाजित नहीं है। तो ये 2 से विभाजित है लेकिन 3 से विभाजित नहीं है बच्चों, इसलिए ये 6 से भी विभाजित नहीं होगी। इस पर हम निगेटिव उत्तर देना है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन सत्य होगा। प्रश्न नंबर 7 आइए देखते हैं, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। नहीं है, 9 से ही विभाज्य नहीं है। कौन सी संख्या है बच्चों, 6 था, ये 9 से है। तो 6 2 8 6 2 8 इसका योग है, ये 9 से विभाजित नहीं है, इस पर हम टिक लगाएंगे। प्रश्न नंबर 8, दो संख्याओं का योग 46 तथा अंतर 14 है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, दो संख्याओं का योग 46 है और उनका अंतर 14 है। अंतर मतलब घटाव।
इसमें हम बड़ी संख्या को यक्स मान लेंगे, छोटी संख्या को वाई मान लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यक्स प्लस वाई हमारे रफ पर बनिए, यक्स प्लस वाई बराबर क्या था बच्चों? ये हमारा था दो संख्याओं का योग 46 है, यहाँ हम लिखेंगे 46 और अंतर यक्स माइनस वाई, जो हमारा अंतर है वो है 14। इसमें क्या करेंगे, प्लस माइनस काट देंगे, दोनों समीकरण हम जोड़ लेंगे। यक्स यक्स 2 यक्स, 2 यक्स बराबर 6 4 10 के 0 हासिल 1 4 1 5 1 6, 2 यक्स बराबर 60, तो यक्स बराबर 30 होगा। तो हमारी बड़ी संख्या क्या होगी बच्चों? 30। इसलिए हमारा क्या होगा? तीसरा ऑप्शन सत्य होगा। अब हम प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है। यदि छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना, उनके अंतर का दुगना। अब ध्यान दीजिए बच्चों, इसे हम वैकल्पिक व्यवस्था से लगाएंगे। यह छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या का पहला उत्तर है 40। मान लीजिए हम 40 मानते हैं, तो दोनों संख्याओं का योग 40 10 50 हो जाएगा। और उनके अंतर का दुगना, अंतर क्या होगा? 30 होगा, तो 30 का दुगना 60 होगा, इसलिए ये नहीं हो सकता, इसको रिजेक्ट कीजिए। बड़ी संख्या 50 और छोटी संख्या 10 मानेंगे, 50 10 60, और उनका अंतर जो है क्या होगा? 40 होगा। 40 का दुगना भी 60 नहीं होगा। अगर बड़ी संख्या 60 मानेंगे तो 60 10 70 ये हो जाएगा, और 70। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 30 चौथे ऑप्शन की तरफ देखिए। बड़ी संख्या 30 है, छोटी संख्या 10, तो 30 10 40, और उनका अंतर जो है 30 माइनस 10 20 होगा। 20 का दूना 40 होता है, इसलिए हमारी बड़ी संख्या 30 होगी। चौथा ऑप्शन इसमें हमारा सत्य होगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए। दो संख्याओं का अंतर 137 है। यदि बड़ी संख्या 630 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का अंतर 137 है। इसमें भी आप वैकल्पिक विधि से लगाइए। छोटी संख्या ज्ञात करना है, तो यदि बड़ी संख्या 630 है और छोटी संख्या 540, तो दोनों का अंतर कितना होना चाहिए? 137। 630 से 540 घटाइए 0, 13 से 4 गए 9, 90 होगा, इसको रिजेक्ट कीजिए। अगर 548 मानेंगे हम छोटी संख्या, तो 10 से 8 घटाएंगे तो 2 होगा, ये भी रिजेक्ट होगा। बड़ी संख्या अगर 543 मानेंगे, छोटी संख्या 543 मानेंगे, तो 10 माइनस 3 7 होगा, ये 2 बचेगा, 12 होगा, 12 से 4 गए 8 होगा बच्चों। 12 से 4 घटा लेंगे हम, तो 12 से 4 घटाएंगे तो 8 होना चाहिए, ये भी रिजेक्ट होगा। तो अगर दो संख्याओं का अंतर 137 है और बड़ी संख्या कह रहा है 630, तो 630 से 137 हम घटाएंगे तो 10 से 7 गए, ध्यान दीजिए बच्चों, 10 से 7 गए 3, और 12 से 3 गए 9 होगा। यानी दो छोटी संख्या अगर 630 होगा और दोनों संख्याओं का अंतर 137 है, दो संख्याओं का अंतर 137, तो 630 से अगर हम 137 घटा देंगे तो छोटी संख्या हमारी हो जाएगी 10 से 7 गए 3, 12 से 3 गए 9 होगा। अब यहाँ ध्यान देना है, 7 3 10 के 0 हासिल 1, 4 3 7 1 8, और 5 1 6 1 7। तो आइए इसको हमारे रफ पर आप बनिए। दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर 137 है और बड़ी संख्या 630, तो छोटी संख्या क्या होगी? 630 माइनस 137, 630 माइनस 137, 10 से 7 घटाएंगे
3 होगा, 12 से 3 घटाएंगे 9 होगा, और ये 5 से 1 घटाएंगे 4 होगा। ये आंसर होना चाहिए 493। 493 और बड़ी संख्या हमारी 630, तो 493। इसमें बच्चों कोई ऑप्शन नहीं है, ये आंसर जो है थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया है, 693। ये हमारा चौथा ऑप्शन जो है, इसी को आप सत्य मान लीजिए। ये हमारा चौथा ऑप्शन इसमें सत्य होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। देखिए, दो संख्याओं का अगर अंतर दिया है और बड़ी, ध्यान दीजिए, बड़ी संख्या दी गई है, तो बड़ी संख्या में से अगर अंतर को घटा लीजिए तो छोटी संख्या निकल आएगी। अगर अंतर दिया है और छोटी संख्या दिया गया है तो बड़ी संख्या के लिए हम क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे। छोटी संख्या प्लस अंतर बराबर बड़ी संख्या होगी, और बड़ी संख्या माइनस अंतर बराबर छोटी संख्या होगी। ये इसका फार्मूला है, इसको हमेशा के लिए याद रखिएगा। और आपसे आज के लिए बस यही इतना। आपसे निवेदन है कि अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को कमेंट के माध्यम से आप हमसे जुड़ने का प्रयास कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए। और अगर आप पीएससी चैनल से जुड़ जाएंगे, यानी कि सब्सक्राइब करेंगे, तो हम आपको सरलतम से सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है मैथ में, तो ये हमारी गारंटी है कि आपको इसमें सब कुछ आने लगेगा। स्टेप बाय स्टेप करके हम आपको धीरे धीरे और अधिक जो है हार्ड क्वेश्चन बताएंगे। बेस्ट ऑफ लक।